हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी 2024 में 11 सितंबर की है। उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी के व्रत वाले दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण की साथ में पूजा की जाती है। विधि मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ये भी माना जाता है कि एक राधा अष्टमी का व्रत 1000 एकादशियों के बराबर होता है। और जिन भक्तजनों तो अगर आपने जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई है तो वैसे ही आपको जो है ना राधा अष्टमी भी मनानी चाहिए। क्योंकि देखिए, राधा अष्टमी के बिना कृष्ण जन्माष्टमी भी अधूरी होती है। क्योंकि देखिए, राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना राधा नहीं। तो हमें जो है ना राधा अष्टमी भी जरूर मनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चौकी बिछा लेंगे। और अगर आपके पास देखिए राधा जी की कोई तस्वीर, फोटो या फिर राधा जी का बाल रूप है तो आप वो पूजा में आप रख लें पूजा करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए कोई फोटो, तस्वीर वगैरह कुछ भी नहीं है राधा जी का, तो आपके घर में लड्डू गोपाल तो होंगे ही। क्योंकि लड्डू गोपाल आजकल सभी अपने घर में रखते हैं, सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो लड्डू गोपाल ले लीजिए, उन्हीं को राधा रानी का रूप दे दीजिए। देखिए, यहाँ पे हमारे ये लड्डू गोपाल ही हैं जिनको मैंने राधा जी की तरह उनका श्रृंगार कर दिया है। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल राधा रानी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पूजा करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना है और उसके बाद अपने घर के सारे काम वगैरह करके राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना है। ठीक है, जैसे हम लड्डू गोपाल को कराते हैं ना जन्माष्टमी पे, वैसे ही हमें राधा रानी को भी पंचामृत से स्नान कराना है। दूध, दही, शहद, शक्कर, देसी घी, इन सब चीज़ों को मिक्स करके या फिर अलग अलग मात्रा में आप थोड़ा थोड़ा लेके स्नान कराएं। उसके बाद राधा रानी को अच्छे से वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें। ठीक है, और इस तरीके से श्रृंगार करके आप चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लें और राधा रानी को वहाँ पे विराजमान कर दें। इसके बाद हम लेंगे गणेश जी। देखिए, हम जब कोई पूजा करते हैं ना, चाहे छोटी हो या बड़ी, गणेश जी को जरूर शामिल करते हैं। क्योंकि कोई भी पूजा गणेश जी के बिना जो है ना अधूरी होती है। गणेश जी के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो इसलिए हमें गणेश जी को जरूर शामिल करना चाहिए हर पूजा में। तो यहाँ पे हमने राधा रानी को तो रख लिया है और साथ ही में हमने गणेश जी को भी रख लिया है। तो देखिए, गणेश जी को सबसे पहले हम थोड़े से अक्षत बिछा लिए हमने चौकी के ऊपर। उसके ऊपर हमने गणेश जी को जो है ना स्थापित कर दिया है। पीछे हमारे जो है ना राधा रानी के पीछे वो राधा कृष्ण हैं। तो जो भी मेरे पास तस्वीर थी मैंने रख ली, मैं उनको भी साथ में पूज लूँगी। तो राधा कृष्ण की अगर तस्वीर है या फोटो है तो आप वो भी जो है ना रख सकते हैं पूजा स्थल पर। तो यहाँ पे हमने श्रृंगार आदि वगैरह करने के बाद सब बिठा लिया है राधा रानी को अपनी। अब हम करेंगे पूजा। तो पूजा ना बहुत सरल तरीके से ही आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको बहुत सारा ताम झाम करना हो। आप व्रत करें और पूजा करें, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे दीपक जला लिया है। तो सबसे पहले हमको पूजा शुरू करने से पहले दीपक जला लेना है। देसी घी का दीपक लेना है और हमें फूल में थोड़ा सा जल लेके इस तरीके से भाव का स्नान कराना है। सबसे पहले गणेश जी को कराना है भाव का स्नान, फिर राधा रानी को कराना है। तो राधा रानी को तो देखिए हम पहले ही करा लेंगे, लेकिन गणेश जी के साथ में हम राधा रानी को भी कराएंगे स्नान। ठीक है, सभी को इस तरीके से छींटों का स्नान, भाव का स्नान करा लेंगे। और अब हम जो है ना स्नान कराने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर आप गणेश जी के लिए जनेऊ लाए हैं तो जनेऊ चढ़ा सकते हैं। जनेऊ नहीं मिला आपको या नहीं लाए तो आप कलावे को 5 बार लपेट के उसका इस तरीके से बना के अब गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, कलावा। और हम जो है ना वस्त्र स्वरूप कलावा दोबारा से गणेश जी को चढ़ा देंगे जनेऊ के साथ में। और हम राधा रानी को भी कलावा चढ़ा देंगे वस्त्र रूप। देखिए, राधा रानी को तो हमने पहले ही वस्त्र पहना रखे, लेकिन हम कलावे भी जरूर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने कलावा भी चढ़ा दिया है पूजा करते समय। और अब हम जो है ना हमने जो दीपक जलाया है हम उसकी भी पूजा करेंगे विधिवत। तो जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हमें वैसे ही दीपक की भी पूजा करनी होती है। दीपक को तिलक आदि वगैरह सभी करना होता है। क्योंकि दीपक जो है ना, जो अग्नि जल रही है, दीपक में जो जोत जल रही है, वो हमारी हर पूजा की साक्षी होती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको संकल्प भी लेना है सुबह। आप सुबह सुबह संकल्प ले सकते हैं व्रत का, चाहे तो आप जब पूजा कर रहे हैं उस वक्त संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद ही आपको पूजा शुरू करनी है, अपना व्रत शुरू करना है। यहाँ पे हम सभी को रोली और चंदन का तिलक कर लेंगे। भगवान गणेश को रोली चंदन का तिलक करेंगे। फिर जो हमने पीछे तस्वीर रखी हुई है राधा कृष्ण की, उनको भी हम रोली चंदन का तिलक कर लेंगे। राधा रानी को कर लेंगे। तो राधा रानी हमारे जो है ना लड्डू गोपाल का ही रूप है राधा रानी का जो हमने बनाया है, तो उनको भी हम चंदन और रोली का दोनों चीज़ों का तिलक कर लेंगे। अब हम लास्ट में अक्षत चढ़ा देंगे सभी पे।
ठीक है। यहाँ पे हम दिए में थोड़ा सा तेल में जो हमने घी लिया है दिए में, उसमें भी हम थोड़े से अक्षत चढ़ा देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा इत्र लगा देंगे खुशबू के लिए। तो यहाँ पे हम गणेश जी के जनेऊ में लगा देंगे, राधा रानी की चुंदरी में लगा देंगे, सभी को जो है ना इत्र भी लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद अब हम गणेश जी को सबसे पहले फूल चढ़ा देंगे। गणेश जी को सबसे पहले चढ़ाना है हमको फूल। और राधा रानी के लिए जो भी आपको फूल मिले, गुलाब के, कमल के, जो भी आपको फूल मिल जाए आसानी से, आप राधा रानी को ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि राधा रानी को खुशबू बहुत पसंद थी। तो आप ना राधा रानी को फूल चढ़ाएं, जो भी आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, ना ही मिले तो कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं कि आपको फूल नहीं मिले तो आपकी पूजा पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपको मिल जाते हैं तो ठीक, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। फूल आदि वगैरह चढ़ाने के बाद हमें थोड़ी सी ना फूलों की वर्षा भी करनी है राधा रानी के ऊपर। और यहाँ पे हमें राधा रानी के लिए श्रृंगार चढ़ाना है थोड़ा सा। देखिए श्रृंगार में आप 5 चीज़ें भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, 7 भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग तो 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं राधा रानी को। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम आपको जो है ना 16, 17 जो भी आप पे जितने भी बनते हैं ना आप चढ़ा सकते हैं राधा रानी को। अगर आप पे ज़्यादा नहीं है तो आप राधा रानी को जो है ना चुन्नी और चूड़ी, या फिर चूड़ी मेहंदी या मेहंदी चुन्नी, इस तरीके से आप राधा रानी को 2 चीज़ें चढ़ा सकते हैं। अब हम ना सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे। गणेश जी को हमें बिना तुलसी का भोग लगाना है और राधा रानी को अपनी तुलसी के साथ भोग लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे माना जाता है कि राधा रानी को तुलसी के साथ भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाया है, इसलिए हम तुलसी का भोग लगाएंगे सभी में, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग है ना राधा रानी और लड्डू गोपाल, तो आप राधा रानी को बिना तुलसी का भोग लगाएं, लड्डू गोपाल को तुलसी का भोग लगाएं, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल ही राधा रानी है, इसलिए हम तुलसी सभी भोग में रख रहे हैं। इसके बाद हम राधा रानी को जो है ना नज़र उतारेंगे। तो आप 11 रुपये 21 रुपये की नज़र 21 रुपये लेके नज़र उतार सकते हैं राधा रानी की। इसके बाद हम धूप दीप वगैरह दिखाएंगे, धूप दिखा देंगे सभी को। और दक्षिणा फ्रेंड देखिए इसीलिए भी चढ़ाई जाती है क्योंकि दक्षिणा जो है ना हमारी पूजा में छोटी मोटी जो कमियाँ रह जाती हैं, जाने अनजाने में हमें नहीं पता होता, उसकी पूर्ति कर देती है। तो दक्षिणा हमें 11 रुपये ही सही लेकिन चढ़ाने ज़रूर होते हैं। यहाँ पे हमने धूप दीप दिखा दी है। अब हमने एक लोटे में जल ले लिया है और जल में थोड़ा सा हम फूल थोड़े से और थोड़ा सा अक्षत डाल के अब हम ना राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। राधा अष्टमी की कथा हमें ज़रूर सुननी है, चाहे हमने व्रत करा हो या ना करा हो, खाली हम पूजा ही कर रहे हो ना, तो राधा अष्टमी की हमें कथा जरूर करनी है। कथा सुनने के बाद राधा अष्टमी की जो हमने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लिए थे वो हमें राधा रानी के चरणों में ही छोड़ देने हैं, भगवान गणेश और राधा रानी के चरणों में छोड़ देने हैं। इसके बाद हमें कपूर से आरती करनी है। तो देखिए चाहे तो आप देसी घी का दीपक अलग से ले सकते हैं आरती के लिए, नहीं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल की या कृष्ण जी की आरती करेंगे और फिर उसके बाद हम राधा रानी की आरती करेंगे। जब तीनों की आरती हो जाए उसके बाद देखिए अपनी पूजा में रही कमियों के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे राधा रानी से, भगवान कृष्ण से, गणेश भगवान से। उसके बाद क्षमा मांगते प्रार्थना करेंगे। देखिए अब हमें पूजा करने के बाद क्या करना है, जो हमने जल का लोटा लिया था ना उसको हम सूरज को अर्घ दे देंगे और जो भोग की थाली है ना, जब तक जोत जल रही है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। जोत जैसे ही शांत हो जाए उसके बाद हम घर में सभी को ये भोग प्रसाद, क्योंकि पूजा में जो भोग लगाते हैं ना हम उसे ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता, जब तक जोत जलती है तब तक रखे रहने दीजिए, उसके बाद उठा के सभी में बांट दीजिए। भोग उठाने के बाद उसके बाद देखिए जो भी आपका पूजा का सामान है, श्रृंगार वगैरह का सामान, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दान कर सकते हैं मंदिर में या फिर किसी को दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सरल पूजा विधि राधा अष्टमी की हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।